अगर हमारा भार ही झेल लेगा तुम्हारा तो देखूंगा। और कहा सुनो, अगर पुल टूट गया तब अर्जुन ने कहा मैं अग्नि में जल करके राख हो जाऊंगा। अर्जुन ने पुल बनाया और जैसे जय श्री राम कह करके हनुमान जी ने पैर रखा, पुल टूट गया। अर्जुन चिता लगा रहा था जलने के लिए, हनुमान जी समझा रहे थे, तब तक द्वारिकाधीश ब्राह्मण की वेश में आ गए। ए भाई क्या बात है, आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? बोलो। कहा प्रभु ऐसा है, इनका नाम अर्जुन है, मैं हनुमान हूं। इन्होंने कहा था कि मैं बाण का पुल बनाऊंगा, अगर टूट गया तो मैं जल करके राख हो जाऊंगा। तो इन्होंने बनाया तो मैंने तोड़ दिया। द्वारिकाधीश ने कहा तुमने पुल बनाया अर्जुन? कहा हाँ। कहा हनुमान जी आपने तोड़ा? कहा हाँ। कहा तुमने बनाया तुमने तोड़ा, देखा किसने? किसी कोई देखने वाला था? अब अर्जुन तुम बाण का पुल बनाओ और हनुमान तुम तोड़ो। और नहीं तोड़ पाया तो अर्जुन जो कहेगा तुमको मानना पड़ेगा। कहा ठीक है। भक्तों, अर्जुन ने पुल बना दिया और जय श्री राम कह करके कूद करके हनुमान जी पूरी ताकत लगाए, पुल टस से मत से नहीं हुआ। और जैसे हनुमान जी दबाते तो देखते क्या है, पूरा जल एकदम लाल हो गया है। हनुमान जी कूद करके नीचे आए तो भगवान अपने हाथ से पकड़ करके पुल को, वाह मालिक आपने ये क्या किया? कहा करूं क्या, मेरे भक्त की पराजय मेरी पराजय हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा मैं तैयार हूं, बोलो अर्जुन क्या करना है? भगवान ने कहा भी रहने दो बाद में। तो आज बुलाया भगवान ने कहा जाओ हनुमान जी को बुला लाओ और कह दो रथ के पताका पर बैठे। और भक्तों कथा आती है, एक बार कर्ण ने ऐसी शक्ति चलाया, अर्जुन शक्ति को पहचान करके कहा द्वारिकाधीश बचाओ। द्वारिकाधीश ने कहा हनुमान बचाओ, और हनुमान जी ने दबा दिया, रथ धरती के नीचे चला गया, शक्ति निकल गई, रथ फिर ऊपर आ गया। कहा राम अवतार में बड़ी मदद की, इस बार नहीं कर पाएंगे। और जिस समय युद्ध के मैदान में आए, धनुष पर बाण चढ़ा करके और द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम किया। देखो क्या शिष्टाचार है, लड़ने के पहले भी प्रणाम। मैं कहता हूं कितना भी झगड़ा हुआ हो, आप उसको प्रणाम करते रहो, पैर छूते रहो, तो झगड़ा 2-4 दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा, मनमुटाव खत्म हो जाएगा। एक सज्जन कहने के महाराज आप लोग बहुत झूठ बोलते हो। हमने कहा यार झूठ बोलते तो कौवा काट लेता। अरे कहा महाराज आप लोग कहे तो राम राम करो, राम राम करने से राम मिलेंगे? हमने कहा बहुतों को नहीं मिलेंगे। राम राम करने से राम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन राम राम करते रहोगे तो एक दिन आप राम स्वयं बन जाओगे हो, राम स्वयं बन जाओगे। नहीं आप सुनो, किसी से आपके झगड़ा है, वो आपसे बोलता नहीं, आप एक नियम बना लो, उसके दरवाजे पर 5 मिनट खड़े होकर उसका नाम पुकारना शुरू करो। वो 1 दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, 4 दिन नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा तो उसकी पत्नी कहेगी सुनो नाम लेकर के पुकारता है, एक बार हाँ कह दो, हल्ला मचाना तो बंद कर दे। तो हम लोग राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे। राम जी न ध्यान दिए, कहीं श्री कृष्ण भगवान ने न ध्यान दिए, कहीं सीता जी ने ध्यान दे दिया, कहीं राधा ने ध्यान दे दिया कि देखो आपका नाम लेकर के पुकार रहा है, एक बार कम से कम देख कर हाँ तो कर दो। अगर कहीं भगवान हमारी ओर देख करके हाँ कर दिए तो जीवन तो निहाल हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जीवन में कमी क्या रह जाएगी। भक्तों, भीष्म पितामह ने धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया द्वारिकाधीश मुस्कुरा पड़े। और भीष्म पितामह भूल गए कि हम लड़ने आए हैं कि पूजा करने आए हैं। क्यों माता झगड़ा उगड़ा करती हुई नहीं? झगड़ा उगड़ा होता है ननद से, सासू से, जेठानी देवरानी से, लड़के के ऊपर भी नाराज नहीं होती हो। हाँ तो नाराज कैसे होती हो? ऐसे करे ना। अच्छा नहीं, हंस करके मुस्कुरा करके किसी को डांट लो। अभी भगवान मुस्कुराने लगे, भीष्म पितामह ने कहा लड़ने आए हो कि रासलीला रचाने आए हो? और भक्तों भीष्म पितामह कब बाण निकालते, कब धनुष पर चढ़ाकर कब छोड़ देते, समझ में नहीं आता। द्वारिकाधीश ने कहा अर्जुन क्या कर रहा है? अब अर्जुन भीष्म पितामह के सामने टिकेगा? अंत तो करता भगवान ने डोर फेंकी रथ की और नीचे कूद पड़ी और पृथ्वी पर एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था।
अंगुली में लेकर के भक्तों जैसे भीष्म पितामह की ओर झपटे, भीष्म पितामह ने उठा करके धनुष बाण रख दिया। आओ माधव, भगवान ने कहा उठाओ धनुष, उठाओ बाण, उठाओ ढाल तलवार, उठाओ भाला, करो युद्ध। भीष्म पितामह ने कहा मैं युद्ध कहां कर रहा था? कहा तो ओम जय जगदीश हरे कर रहे थे। कहा आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाया था, मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा कौन तोड़वा सकता है? अरे कहा कोई शर्म लिहाज बचा है कि सब साहबों में बेच खाए हो, प्रतिज्ञा तोड़े ऊपर चक्रबाजी दिखा रहे हो, तुम असले बाप के नहीं हो। ईमानदारी से बोलो, किसी को आप कह दो कि आप असले बाप के नहीं हो तो हंसेगा कि नाराज होगा? लेकिन भगवान हंसने लगे। भीष्म पितामह ने कुछ शर्म लिहाज बची है कि नहीं? मैं गाली दे रहा हूं, तुमको हंसी आ रही है। द्वारकाधीश ने कहा भीष्म दादा सही सही बोलो, जब तक मैं वृंदावन में था खूब गाली सुनने को मिलती थी, जब से द्वारका में कोई गाली देने वाला भी नहीं। आज आप गाली दे रहे तो मुझको बचपना याद आ रहा है, वो सच्चिदानंद भगवान की गाली की। मैं ऐसी गाली दे रहा हूं कि इसमें क्रोध आना चाहिए। आप असली बाप के नहीं हो। द्वारकाधीश ने कहा भीष्म दादा जिसके एक बाप हो वो चिंता करे। कुछ लोग कहते कि मेरे पिता वसुदेव हैं, कुछ लोग कहते मेरे पिता नंद हैं। तो जिसके एक बाप है वो चिंता करे। मेरे पास तो भीष्म दादा हजारों बाप हैं, मेरे पास तो हजारों बाप हैं, मैं क्यों चिंता करूं? कार्य के मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा दिया। कहा मेरी प्रतिज्ञा कोई नहीं तोड़वा सकता है। मैंने प्रतिज्ञा किया था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये तो रथ का पहिया है। अरे भीष्म पितामह ने कहा अच्छा किया, तेरी अंगुली का रथ का पहिया कब सुदर्शन चक्र बन जाए इसका कोई भरोसा। बड़ा प्यारा भाव जा रहा है। द्वारकाधीश ने कहा भीष्म दादा मेरी प्रतिज्ञा तो कोई नहीं तोड़वा सकता है। हाँ मैंने जानबूझ करके अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्यों? कहा अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ता तो मेरे भक्त राज भीष्म दादा की प्रतिज्ञा टूट जाती। भगवान कहते अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। गीता में कहते अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर, कौन ते प्रतिजानी है नामे भक्ता है प्रशस्त। वही याद कर रहे हैं स्वनिगम पहायम प्रतिज्ञामृतम अधिकर तुम प्लुतोरतता धृतरथ चरणों भय चलत गुरु हरि विवहन तुम भंगतो करिया। महाराज आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके हाथ में रथ का पहिया लेकर के मेरी ओर चले तो आपका जो उत्तरी वस्त्र था वो उड़ गया, पृथ्वी कांपने लगी। महात्माओं ने कई भाव दिए। कहा पृथ्वी कांपने लगी। किसी ने पूछा क्या है? कहा तो इतनी जल्दी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं, तुमने प्रतिज्ञा किया था पृथ्वी मैं तेरा उद्धार करूंगा, कहीं मेरी प्रतिज्ञा भूल गए तब? तो भगवान ने अपने पीताम्बर को भेज दिया। ये पर्दे का मतलब माताओं जानती हो घूंघट का मतलब? घूंघट का मतलब मर्यादा, मतलब इसका मतलब मर्यादा। अरे पता नहीं कब से घूंघट प्रथा चल गया, पहले तो था नहीं। आजकल मैं देखता हूं बहुएं सासू से घूंघट करती हैं, ससुर से। अरे मानस में लिखा है राजा दशरथ बहुओं को गोद में लेकर के बैठते थे और कौशल्या आदि बहुओं को लेकर के सोती थी। लिखा है सादर बधोन सकी लई सोई, सादर बधोन सासु लई सोई, सादर बधोन सासु लई। कौशल्या आदि बहुओं को लेकर के सोती थी। पता नहीं कब से पर्दा प्रथा चल गया, हमको तो पता नहीं है। अरे बहू और बेटी में अंतर क्या है? ये कौन होती हैं आप लोग जानते हो? नूर चश्मी का दिया, परसों की कथा में विस्तार से सुनाऊंगा। ये बेटियां अपने बाप के नेत्र की ज्योति होती है। चलो परसों ही सुनाऊंगा, अभी जाने दो, कोई बात नहीं। तो भगवान ने पीताम्बर को छोड़ दिया। पृथ्वी मर्यादा में रहो, मेरी पत्नी हो, पत्नी को मर्यादा में रहने की जरूरत है। पति के नाराज होने पर इसको कांपने की जरूरत नहीं है। अरे पृथ्वी, यहाँ भक्त और भगवंत के बीच में विनोद चल रहा है, तुम घबराओ नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि पीताम्बर छोड़ करके भगवान का उत्तरी उड़ा।
कहा कहां जा रहे हो? कहा झूठा के पास रहने की कोई जरूरत नहीं। ये 1 मिनट में प्रतिज्ञा करते, 1 मिनट में भूल जाते हैं, 1 मिनट में कहते मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब शस्त्र उठा ली तो इनके पास रहने की क्या जरूरत है? और भक्तों, भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, और जैसे शेर हाथी को मारने के लिए चलता है उसी प्रकार से हमको आप मारने के लिए चले थे प्रभु। वो झांकी मुझको याद आ रही, इस आतताई ने आपको इतना बाढ़ मारा प्रभु, इतना बाढ़ मारा। अगर मैया जसोदा और नंद बाबा रहे होते तो उनके नेत्रों से एक नदी बन गई होती, इतना रोए हुए तो वो देख करके जाता। और प्रभु मुझको झांकी याद आ रही, कौन सी? आज भीष्म पितामह प्रयाण के समय रास लीला का चिंतन कर रहे हैं। कौन सा रास लीला का चिंतन कर रहे जानते हो? ये अंतिम दिन में आपको विस्तार से सुनाऊंगा। भगवान ने जो रास लीला किया है, भगवान पिता रात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। और जब गोपियों के प्रार्थना करने पर भगवान बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल भन मनखाग्र पातई छेल्यावलोकई ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतिपतिम रमयां चकार। जैसे भगवान नाचना शुरू किया गोपियों को घमंड हो गया, हे देख अभी इसकी आदत नहीं गई है, कहीं छाछ पर नाचता था, आज मेरी इशारे पर नाच रहा है। प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। जब भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए उनके अभिमान को दूर करने के लिए और कृपा करने के लिए, तो गोपियां व्याकुल होकर के जब भगवान को वृक्षों से, तुलसी से, पृथ्वी से सबसे पूछ रही थी, उस झांकी का चिंतन भीष्म पितामह कर रहे हैं। और भक्तों ध्यान देना, जिस रास का चिंतन भीष्म पितामह जैसा भक्त कर रहा हो बाल ब्रह्मचारी, और जिस रास में शंकर भगवान स्वयं आए हो, वो रास कोई साधारण होगी? कोई प्रश्न ही नहीं है। सुना दो क्या? ललित गत विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृत्य वत्त उन्मदान्दाः प्रकृति मगन किल यश गोप बद्ध्वा। अरे एक दिना भोले भंडारी, देखो प्रेम से ताली बजा करके गाओ तब तो मैं सुना दूं, और नहीं सबके हाथे पर हाथ से रख। देखो एक बात बता, ताली प्रेम से बजा करके, और मैं अभी तो नहीं देख पाऊंगा तो बाद में इसमें देखूंगा, जो जो ताली नहीं बजाएगा फिर उसको बताऊंगा वहीं से। अरे एक दिना भोले भंडारी, देखो बिटिया नाचने में थोड़ा सा विघ्न हो जाता है, लेकिन चलो नाचना चाहती हो तो ज्यादा समय मत लगाना, तुरंत खड़ी हो जाना। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती पार्वती जी मना के हारी नामाले त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में।
गए हैं। कितना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी बोली कैसे ले जाऊं तुमको रास में, पार्वती से बोले कैसे ले जाऊं तुमको साथ में, मोहन सिवा दूजा पुरुष न होगा वहाँ रात में, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। हमारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना प्रीति रात को, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना बिहारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हमको कहने में संकोच नहीं है, आज का नए उम्र का नौजवान ये सब लड़की बनने में परेशान है, सवेरे सोए के उठन की मोछा दाढ़ी सब सफा चट चट, और लड़कियां सब पुरुष बनने के में परेशान है। वो देखो जींस का पैंट टी शर्ट पहनकर सब चलती है, लेकिन कितना भी जींस का पहनो टी शर्ट पहन लो, जब चलोगी तो जो कमर में लोच है वो कहाँ जाएगा। अब पुरुष कितना भी नारी बन जाए लीपोत करके, वो पैर रखेगा तो शंकर भगवान तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी वाले उस पर पैर इधर उधर पड़ जाए। भगवान समझ गए। कृष्ण भगवान ने कहा राधाजू, कहा हाँ प्रभु, कहा कोई नई गोपी आई है क्या, कहा हाँ प्रभु ये त्रिलोचना देवी आई है। भगवान ने अपनी बंसी निकाला और बंसी निकाल करके शाहपुर के भक्तों जैसे नागिन धुन बजाना शुरू किया, बजाने लगे तो जो जूड़ा में लपेट करके रखे थे ना, वो फांस करके खड़ा हो गया। और जैसे खड़ा हुआ, अरे सिर से सरक गई जब सारी मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। सिर से सरक गई जब सारी मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना बिहारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल
गोपेश्वर हो गया। बोलो गोपेश्वर भगवान की। और हमारे अशोक जी आए हुए हैं काशी से, वहां आप दर्शन करने जाओ या कहीं भी जाओ तो नंदी बाहर होगा और पार्वती जी गणेश आदि सब अंदर होंगे। लेकिन वृंदावन में जब जाओगे गोपेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए तो नंदी, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय सब बाहर हैं, शंकर भगवान साड़ी पहरे अंदर हैं। पार्वती कह रही चलो, शंकर भगवान मैं यहां से जाने वाला, गोपेश्वर बन गए। बोलो उस राज को साधारण होगी जिस राज की चर्चा हम अंतिम दिन करेंगे। और भक्तों हम लोग कल्पना करते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाहि। सो मन लोचन गोचर आगे, सो मन लोचन गोचर आगे, राखम तेहि नाथ तेरा, राखम तेहि नाथ तेरा। जतन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अनंत राम कहीं आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अनंत राम कहीं आवत नाहि। कि हम लोग यत्न करते रहते हैं, अंत में भगवान का नाम नहीं आता। अरे कई बड़े बड़े महात्माओं को मैंने देखा है अंतिम समय में कोमा में चले जाते हैं, प्रयाग की धरती पर रहने वाला अस्पताल में जाकर के शरीर छोड़ते हैं। एक बार मैंने एक महात्मा से पूछा, महाराज एक बात बताओ, जो जीवन भर भगवान का भजन किया हो और अंत में कोमा में चला जाए तो उसका क्या होता है? मुस्कुरा करके कहा विनोदानंद, बड़ा गजब का प्रश्न किया। सुनो, जो जन्म भर भगवान का भजन किया है, अंतिम समय में कोमा में चला गया तो भगवान ही उसका भजन शुरू कर देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सीधा सीधा अर्थ है अंतराम कही आवत। लेकिन विलक्षण भाव, यज्ञ कर ले महात्मा लोग, उद्धार होगा कोई निश्चित नहीं, लेकिन अंतराम कही, जिसने अंत में राम कह दिया उसको फिर मां के गर्भ में आने की जरूरत। हम लोग कल्पना करते हैं क्या, सिर सोहता मुकुट हो, चेहरे पे काली लट हो, सिर सोहता मुकुट हो, चेहरे पे काली लट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, राधे को संग लाना, उस वक्त जल्दी आना, राधे को संग लाना, मुरली की धुन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। यह आखिरी अरज है। आप लोग भी हाथ जोड़ दो, हो सकता है वहां स्वीकारी हो जाए। यह आखिरी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से
पितामह आदेश देते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, आप मेरी प्रतीक्षा करो। कब तक करें? कहा कलेवरम यावदिदम हम नहीं, इस शरीर को जब तक हम न छोड़े आप खड़े होकर के प्रतीक्षा करो। और भगवान भीष्म पितामह के पधारने की स्वयं खड़े होकर के प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए कहा गया है भगवान भक्तों के बस में है हो। और इसी झांकी का दर्शन हम लोग करें। जैसे सायंकाल होने के बाद पक्षियां कलरव करती हुई अपने घोंसले की ओर जाती हैं और उसके बाद फिर उनका कलरव शांत हो जाता है, उसी प्रकार से पक्षियों का कलरव शांत होता है, लेकिन भीष्म पितामह भगवान को देखते हुए अपने कलेवर को छोड़ते हैं। भक्तों को एक समय के लिए सन्नाटा हो गया। उसके बाद श्री सूत जी कहते, राजन सुनो, देवता और मानव के द्वारा बजाई हुई आकाश में धुंधुबियां बजने लगी। धुंधुबी जानते हो कि नहीं जानते हो? कोई जानता है धुंधुबी कौन सा बाजा है? गाँव संतोष भैया तो कद पता हुई कौन बाजा है? नहीं यार, थोड़ा और बढ़िया पहुंचा। हाँ वही एक जगह एसडीआईआन पूछे कहें 9 नमा लड़का का सा सी मास्टर कहती देखें कहें बस एक कमी है और जितना पहुंची चुका बा, बस थोड़ा प्रयास और पहले। धुंधुबी कहते नकारा को हो, ये जो नौटंकिया में बजता है। धुंधुबी बजने लगी, उद्धार हुआ। और इधर भगवान इनको दर्शन देने के बाद आते हैं, क्रियाक्रम होता है। उसके बाद भगवान द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में इनका हर जगह बड़ा सम्मान होता है। कहा महाराज एक बात बताओ, वो उत्तरा के गर्भ का क्या हुआ है, कैसे पैदा हुआ है? अब ये चर्चा सूत जी कल सुनावेंगे, लेकिन एक आपके मन में बात चल रही होगी, क्योंकि मैंने कथा में बताया था कि इसमें लिखा है, सूत जी ने कहा है कि भगवान गदा लेकर के गए थे और प्रत्यक्ष गर्भ का रहने वाला बच्चा कहता है गत आत चक्रम, भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के गए थे। अब बताओ कथा वाचक की बात सत्य है कि जो प्रत्यक्ष देख रहा है उसकी बात सत्य है? एक बार जब राम जी राजा हो गए, संत एक नाथ आकर के राम कथा सुनाते थे, हनुमान जी भी बैठ करके सुनते थे। एक दिन संत एक नाथ ने कहा, हनुमान जी महाराज जब लंका में गए थे तो वहां सफेद कमल के फूल खिले हुए थे। कथा पूरी हो गई। हनुमान जी ने कहा भैया इधर आइए, सफेद कमल का फूल नहीं खिला था, गलत मत सुनाया करो, वहां लाल कमल का फूल खिला था। अब बात बिगड़ गई। कथा वाचक कह रहा है कि सफेद कमल के फूल खिले थे और जो वहां हनुमान जी गए थे वो कह रहे कि लाल कमल का फूल खिला था। भगवान के सामने बात आई। कहा महाराज, राम जी ने कहा दोनों की बात सत्य है। ये जो सुना रहे सफेद कमल खिला था वो भी सत्य है, जो आप बता रहे हो लाल कमल खिला था वो भी सत्य है। कहा महाराज दोनों सत्य कैसे हुआ? कहा सुनो, कमल के फूल तो सफेद ही खिले थे, लेकिन हनुमान सीता जी की दुर्दशा देख करके तुम्हारे शरीर में इतना क्रोध आ गया था कि नेत्र एकदम लाल हो गए थे, इसलिए सफेद कमल का फूल भी तुमको लाल दिखलाई पड़ रहा था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान तो गदा ही लेकर के गए थे, लेकिन इतना तेजी से नचाए कि गर्भस्थ शिशु को लगा कि भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आए हैं। ये सब चर्चाएं विस्तार से कल की कथा में हम लोग सुनेंगे। और कल बहुत प्यारा प्यारा प्रसंग है। भगवान द्वारिका जाएंगे, फिर परीक्षित के जन्म की चर्चा आएगी, फिर कुंती के जाने के बाद क्रियाकर्म करके लोग स्वर्गारोहण करने के लिए जाएंगे। परीक्षित को श्राप मिलेगा। किस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज आकर के भागवत कथा सुनाएंगे। अच्छा एक बात और बता दो, इनके परीक्षित के जीवन में 2 बार संकट आया है और दोनों बार ब्राह्मण से आया है। पहली बार ब्रह्मास्त्र से आया था,
तो भगवान बचाने के लिए सुदर्शन चक्र लेकर के गए थे, और इस बार वाणी से आ रहा है, शास्त्र वेदता से आ रहा है, तो भगवान इनको बचाने के लिए भागवत शास्त्र लेकर के पहुंचेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये सब चर्चाएं, ध्रुव प्रसंग, सती प्रसंग, बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग कल हम लोग श्रवण करेंगे। अब आज हमारी घड़ी में 7 बजने में 8 मिनट बाकी है। अब आरती होगी, आरती के बाद हम लोग प्रसाद लेंगे, फिर अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। और आपकी उपस्थिति को प्रणाम है, और आयोजक को भी प्रणाम है। आप कहोगे महाराज आयोजक को क्यों प्रणाम कर रहे हो, डर रहे हो कि लाभ है? ना ना, इस धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है आप लोग जानते हो? और मैं तो धन्यवाद देता हूं, जिस दिन मैंने सुना कि अभी हमारे प्रभाकर जी के पिताजी आए हैं, धन्यवाद आपको है कि भी आपके पिताजी हैं, और इनके पिता को भी धन्यवाद है, इन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसे पुत्र हुए हैं जो पिता का भी परिचय करवा रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, उनका भी परिचय करवा रहे हैं। और इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी कौन है आप लोग जानते हो? पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी वो है जो भगवान की कथा का दान करे। प्रमाण चाहिए क्या? गोपी गीत, तब कथामृतम, कनक मंजरी छंद, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीतम कर्मसापहम तब अभी नहीं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीतम कर्मसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूविकीर्णन्ति ते भूरिदा जनाः तव कथामृतम् भूरिदा जनाः। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी वही है जो भागवत कथा का दान करता है, और हम लोग समय से उपस्थित होकर के लाभ लें। अब आरती, और एक मेरा नियम है, वैसे आरती के समय खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा नियम है जजमान के अलावा, परिवार के अलावा सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, क्योंकि उसके बाद फिर बैठना पड़ेगा, फिर प्रसाद लेना पड़ेगा, तब जाना होगा। इसलिए आरती के समय जजमान लोग खड़े हो जाएंगे और सब लोग बैठे रहेंगे। अरे उठ गया भैया प्रभाकर, एक तरफ से खड़े हो जिससे उसमें आ जाए। ये लाइव चल रहा है, आपके यहाँ जो कथा हो रही है, इस तुरंत हमारे अनुपम जी के द्वारा फेसबुक यूट्यूब पर डाला जा रहा है। कल की कथा यूट्यूब पर आ चुकी है, जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, और जो कथा सुनोगे वो भी लोग देखेंगे। इसलिए समय से हम लोग उपस्थित होकर के लाभ लेंगे। अरे अब सबके जिन चलावत जा, बैठी रह जा, घर परिवार के ही लोग आवे। अरे यार काहे उनका हड़कावत आ, ठीक है। ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भद्रकाली नमोस्तुते ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ ईदग्गुं हविः प्रजानानां असुरसभिरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्न्यभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त अग्निर्दे
देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालां कुलितालकायै कपालमालां कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं आरातिक्य ग्रहण। जजमान लोग आरती का दर्शन कर लें और आरती का गान आप लोग प्रेम से करें। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, यह अमर ग्रंथ, यह मोक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला। यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही,
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करणी यह दुख हरणी 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 श्री मधुसूदन प्रियारती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल भगवंत गोल सन्मार्ग बनाने वाला यह मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला सन्मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से 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 ऋषियों को संताप से पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पुष्पांजलि। जजमान जी यहाँ आ जाइए, हाथ में फूल ले लीजिए, जोड़ दीजिए। हरि ओम जजनेन जन्यमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचरन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् प्रसादकामाय मह्यां कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजिमाधिपत्यमयं शमन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः शार्वायुषा आन्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतः मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेः विश्वे देवा सभासदैति ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदत्रयी द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां वृद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तव। यम यम चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, बाके बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की, यमुने महारानी की, राधा रानी की, विश्वमान दुलारी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, माता अन्नपूर्णा की, बुद्धि विनायक भगवान गणेश की, महामृत्युंजय भगवान की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी की, आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी की, विद्युवानाथ महाराज की, राम देवता की, व्यास भगवान की, व्यास भगवान की, समस्त यजमान परिवार की, समस्त यजमान परिवार की, समस्त ब्राह्मण परिवार की। नमः पार्वती पते।